तक मनुष्य को अपने गुण का पता नहीं चलता है। और जिस दिन से सद्गुरु मनुष्य को मिल जाता है उस दिन से क्या करते हैं, सद्गुरु उनके गुण को बताते हैं। सद्गुरु क्या करते हैं, उनके गुण को बता देते हैं। जैसे कहा जाता है, एक बार एक शेर का बच्चा था। शेर का बच्चा खेलते कूदते जंगल में बह गया। जब शेर का बच्चा जंगल में बह गया तो वह बहते बहते चला गया भेड़ के संग में। भेड़ के संग में शेर का बच्चा रहते रहते उनकी बुद्धि भेड़ जैसे ही हो गई। कैसी हो गई? भेड़ी जानते हैं, भेड़ी की जैसी उनकी बुद्धि हो गई। भेड़ी की जैसे जब बुद्धि हो गई तो भेड़ के संग में रहे, भेड़ के संग में खाए, उसी में खेले, उसी में कूदे, उसी में खूब घूमे फिरे। घूमते फिरते एक दिन भेड़ चराने वाले के संग में भेड़ चराने वाला चराते चराते जंगल में चला गया। भेड़ चराने वाला चराते चराते जब जंगल में चला गया तो जंगल में शेर देख लिया कि भेड़ के संग में हमारा बच्चा चर रहा है, भेड़ के साथ में हमारा बच्चा खेल रहा है, भेड़ के साथ में हमारा बच्चा रह रहा है। शेर को बड़ा बुरा लगा कि हम शेर हैं, सबका राजा है हम, लेकिन हमारा बच्चा आज कायर बनकर के भेड़ के साथ में रह रहा है, जबकि एक दहाड़ अगर मार देगा तो सब भेड़ भाग जाएगा डर के मारे। शेर जब अपने बच्चे को भेड़ के संग में देखा तो शेर ने आकर के उनको बताया, तुम कहाँ रह रहे हो, तुम किसका संग और साथ करते हो, तुम जिसके संग और साथ करते हो ये कायर प्राणी है, तुम तो श्रेष्ठ हो, तुम तो बड़े प्राणी हो, तुम एक बार अगर दहाड़ दोगे तो इस सब का कचूमर निकल जाएगा। शेर का बच्चा कहता, नहीं, हम तो इन्हीं के साथ ही हैं। चूँकि उनको उनके साथ में रहते रहते वह अपने आप को भूल गया था कि मैं शेर का बच्चा हूँ। वह अपने गुण को भूल गया था कि मेरे अंदर जो गुण है वह गुण अगर एक दहाड़ मार देंगे तो सारा का सारा भेड़ क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। शेर के बच्चा ने कहा, शेर ने शेर के बच्चे से कहा कि नहीं, तुम भेड़ का बच्चा नहीं, तुम शेर का बच्चा हो। और कहा कि तुम एक बार दहाड़ लगाओ। शेर ने कहा तुम एक बार दहाड़ लगाओ। शेर का बच्चा एक बार दहाड़ जैसे लगाया, शेर के जैसे, जितने भेड़ थे सब भेड़ क्या हो गए, वहाँ से लापता हो गया, भाग गया। और शेर के बच्चा को यह बोध हो गया कि अब मैं शेर हूँ, मैं भेड़ नहीं हूँ। सद्गुरु कहते हैं कि यह बच्चा भेड़ का शेर का कहीं बाहर नहीं है। यह जीवात्मा जो है यही शेर है। जीवात्मा गलत लोगों का गलत संग जब पा जाता है तब यह अपने आप को असहाय महसूस करने लग जाता है। तब गलत संग में ही ये सोचता है कि हमारा यहीं पर उद्धार होगा या हमारा यहीं पर कल्याण होगा। मानव तन में जीवात्मा जब आता है तो अपने गुण को नहीं जानने के कारण यह दुनियादारी में भटक जाता है। जो सबको बनाने वाला, जो सबका सृजन करने वाला, जो सबको सत्ता देने वाला, आज वही मनुष्य, वह मानव आज जगह जगह जाकर के भिखारी बना रहता है। भिखारी बन करके जगह जगह से कहीं से सुख मांगता है, कहीं से धन मांगता है, कहीं से संपत्ति मांगता है, कहीं से स्वास्थ्य मांगता है, कहीं से घर और मकान मांगता है, कहीं से बेटा और बेटी मांगता है। सद्गुरु कहते हैं कि आप जो जिस चीज़ की मांग करते हैं वह बाहर कहीं भी मिलने वाला नहीं है, बल्कि वह आपके अंदर ही है। लेकिन आपको अपना गुण का पता नहीं चलने के कारण आप उनको बाहर खोजते हैं। सद्गुरु कहते हैं जैसे शेर ने आकर के अपने बच्चे को अपना गुण बता दिया, ठीक उसी तरह संत गुरुजन हमारे गांव में, हमारे समाज में आकर के हमें बताते हैं। वह शेर गुरु है, वह शेर संत है। और गुरु के माध्यम से जो ज्ञान हमें मिलता है
वह ज्ञान हमें आत्मज्ञान को खोलता है। वह ज्ञान हमें ये लखाता है कि हम मानव हैं, और मानव का खाना से लेकर पीना तक, रहन से लेकर सहन तक सब जो है पशु से अलग होता है। दुनिया में देखते हैं जितने प्राणी होते हैं, जितने मांसाहारी प्राणी होते हैं, मांसाहारी प्राणी चाट चाट करके पानी पीते हैं कि नहीं? कुत्ता को देखिए, कुत्ता चाट चाट करके पानी पिएगा। शेर भालू को देखिए, चाट चाट करके पानी पिएगा। लेकिन मनुष्य आज तक चाट करके पानी नहीं पिया है। मनुष्य जो है गिलास में सिप सिप करके पानी पीता है। जितने मांसाहारी प्राणी है, सभी मांसाहारी प्राणी के शरीर से पसीना नहीं निकलता, चाहे कितनी भी गर्मी हो जाए। सभी मांसाहारी प्राणी के दांत, नाखून जो है वह नाखून नुकीले होते हैं, और सभी मांसाहारी प्राणी के दांत जो है दांत नुकीले होते हैं। क्यों? कि नुकीले दांत से मांस को फाड़ने में सरलता होती, आसानी होती है, इसलिए प्रकृति ने उनको वैसा ही बना करके भेजा है। लेकिन मनुष्य के शरीर से पसीना निकलता है कि नहीं? मनुष्य के शरीर से पसीना निकलता है, और मनुष्य जब पानी पीता है तो सिप सिप करके पीता है। मनुष्य के दांत नुकीले नहीं होते हैं, मनुष्य के दांत चौड़े चौड़े होते हैं। इसी से पता चलता है कि मानव जो है मांस, मछली, अंडा, शराब का भक्षण करने के लिए नहीं, बल्कि इसके लिए बहुत सारी व्यवस्था है। बहुत सारे अनाज इनके लिए है, साग सब्जी, फल, दूध, दही, घृत, मेवा, मिष्ठान, बहुत कुछ है। लेकिन आज मनुष्य शकल में तो है, लेकिन मनुष्य की अकल नहीं है। मनुष्य आकृति में है, लेकिन मनुष्य की प्रकृति नहीं है। इसलिए कबीर देव कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा। तुम्हारे गुण की विशेषता है, तुम्हारे गुण, तुम्हारा हाथ अगर कहीं पत्थर पर लग जाता है, तुम्हारा हाथ किसी ईंटा पर लग जाता है, उसमें सिंदूर और पिठार कर दिया जाता है, तो वही भगवान बन के तैयार हो जाता है। होता है कि नहीं? मानव के हाथ अगर नहीं लगे किसी ईंटा, किसी पत्थर पर, किसी मंदिर, किसी मस्जिद पर, तो वहाँ पर कोई भगवान बन करके तैयार नहीं हो सकता है। क्या होगा? नहीं होगा। सदगुरु कहते हैं कि जो मानव सब कुछ को बनाने वाला, जो मनुष्य सब कुछ का निर्माण करने वाला, आज वह मनुष्य उसी पत्थर के सामने, उसी मूर्ति के सामने घुटना टेक देता है, माथा टेक देता है, और वहाँ से सब कुछ मांग करता है। कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हारा गुण क्या हो गया? तुम अपने गुण को शोधन क्यों नहीं करते? तुम अपने गुण को पहचानते क्यों नहीं हो? जिस दिन से आप अपने गुण को पहचानने लग जाएगा या मनुष्य, उस दिन से मनुष्य के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। व्यक्ति अगर दुखी है, व्यक्ति का मन अगर अशांत है, व्यक्ति का जीवन अगर दुखों से भरा हुआ है, तो इसीलिए है कि वह अपने गुण को नहीं पहचान पाता है, इसलिए न दुखी है। और जब संत सद्गुरु के माध्यम से उनको बोध हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, तब क्या होता है? उनको अपने गुण का जब पता चल जाता है, तब वह व्यक्ति कहीं उलझता नहीं है। दुनिया में देखिए, जो संतों के शरण से जुड़े रहते हैं, जो ज्ञानियों के शरण से जुड़े रहते हैं, जो महापुरुषों के पास आने जाने का प्रयास करते रहते हैं, वह व्यक्ति आज बहुत अपने मुकाम को हासिल कर लिया है। लेकिन जो व्यक्ति गलत संग में पड़ा रहा, जैसे एक लोहा है, उस लोहा को आप पानी और हवा के संपर्क में रख दीजिए, तो लोहा में क्या चढ़ जाता है? जंग चढ़ जाता है। चढ़ता है कि नहीं? लोहा को पानी और हवा के संपर्क में रखिए तो उसमें जंग लग जाएगा, और उनका अपना ही जंग क्या करता है? धीरे धीरे लोहा को कमज़ोर कर देता है। और लोहा जब कमज़ोर हो जाता है तो उनकी क्या होती है? कीमत कम हो जाती है। सद्गुरु कहते हैं ठीक उसी तरह हमारा संपर्क जब गलत लोगों से हो जाता है, तो हमारे मन पर
गलत लोगों का गलत संदेश आ जाता है, हमारे जीवन में गलत संदेश उतर जाता है। और जब गलत संदेश उतरता है तो हमारा जीवन अपने आप क्या होता है, गलत रास्ते की ओर चला जाता है। इसलिए कबीरदेव कहते हैं कि जिस बच्चा का आज बड़ी संस्कार है, जिस बच्चा का आज बड़ी संस्कार है, वह बच्चा मनुष्य शरीर को धारण करके आए हैं। कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ है तब मनुष्य शरीर को मिला। मनुष्य शरीर जो मिला है, अब उनके गुण, उनके स्वभाव, उनके संस्कार को देखना है। धीरे धीरे वो उनका शरीर बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे शरीर बढ़ेंगे तो उनके मन भी विकसित होते जाएंगे, उनकी बोली विकसित हो जाएगी, उनके सुनने, उनके देखने, उनके चखने के हाव भाव सब कुछ विकसित हो जाएंगे। लेकिन उनके गुण को अगर कोई संत सदगुरु के जैसा छिलने वाला, माठने वाला, गढ़ने वाला कोई माता पिता उनको वैसे मिल जाए तो वह बच्चा बहुत महान बनेगा। बनेगा कि नहीं? वह बच्चा बहुत महान बनेगा, क्योंकि बच्चे के जीवन में संस्कार जो है बच्चे के जन्म के बाद नहीं बल्कि बच्चे के जन्म से पहले ही चालू हो जाना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं?